गीता कॉलोनी में लगातार आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर पुलिस प्रशासन की कोई सख्ती नजर नहीं आती। हाल ही में 13 ब्लॉक में दुकान चलाने वाले युवक पर कुछ असामाजिक तत्वों ने ब्लेड से हमला कर दिया, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पीड़ित से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि कल यानी रविवार की सुबह करीब 10 बजे कुछ युवक दुकान पर सामान लेकर जाने लगे और जब मैंने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने कहा कि पैसे पेटीएम कर दिए हैं, जबकि उन्होंने कोई पैसे नहीं किए। जब पीड़ित ने पैसे मांगे तो उन्होंने ब्लेड से उन पर हमला कर दिया और उन पर डंडों से वार किया। तभी कुछ दुकानदारों और इनके भतीजे ने उनकी जान बचाई, लेकिन तब तक अपराधी वहां से भाग निकले। ऐसे में सवाल ये उठता कि इन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो जाते हैं। ये दिन के उजाले में ही खुलेआम लोगों पर ब्लेड से हमला कर देते हैं और पुलिस फतक नहीं करती और लोगों से कहती है कि किसने वीडियो बनाया, किसने वायरल किया। पुलिस चाहे तो इन मुजरिम को तुरंत पकड़ सकती है, लेकिन पुलिस की लापरवाही के कारण क्राइम अपने चरम पर बढ़ रहा है। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह। शॉप कहाँ पर? ये 13 ब्लॉक पे। क्या वारदात हुई आपके साथ? मैडम मेरे साथ मेरी दुकान पे आए, रियल जूस 3 लिए 1 लीटर के, तो उन्होंने पेटीएम कह रहे कर दिया। मैंने कहा नहीं करा, बॉक्स भी बोला, कहते हैं फ़ोन दे। मैंने फ़ोन क्यों दूँ, फ़ोन लेके भाग जाते। फिर वो सीधा दुकान के अंदर घुसने लगे हैं। मैंने बाहर करा, उन्होंने मेरे को मुक्का मारा। तो फिर वहाँ से मोड़ से कहीं से बड़ा सा डंडा लेके आ गए। ताबड़ तोड़, अगर कल मेरा भतीजा ना होता तो वो मेरे को जान से मार जाते। और उसके बाद उन्होंने मेरे हाथ पे ब्लेड भी मारा है। 3 लड़के थे उनके पास, 3 लड़के 3 थे। बाइक पर आए थे? नहीं, पैदल ही थे। गाड़ी ये पीछे ये मोड़ है, यहाँ पे स्मैकियों का अड्डा है। 13/43 के नीचे स्मैकियों का अड्डा है। दिन रात वहीं बैठे रहते हैं। क्या कोई दुश्मनी दे रहा, कोई रंजिश? नहीं, रंजिश दुश्मनी कोई भी नहीं। क्या लग रहा है कि इरादा क्या था उनका, चोरी वगैरह? हाँ जी, यही था, यही लगता है। जिस मकसद आए तो पूरी तैयारी के साथ थे। तो कोई सीसीटीवी नजर आ रहा है फुटेज या फिर? नहीं, अभी वो नहीं आया, अभी वो नहीं आया। इससे क्या कार्रवाई की? कार्रवाई पुलिस कर रही है, कह रहे हैं फरार हुए पे हैं लड़के, उनको ढूंढ रहे हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से वारदात हो रही है लगातार यहाँ पे गीता कॉलोनी में, उसके लिए क्या कहना चाहिए? यही गलत हो रहा है जो भी है। नहीं तो मेरे को कल मार ही जाते जान से ही। ब्लेड मारा उन्होंने? ब्लेड मारा मुंह में से निकाल के। पहले भी कभी ऐसी घटना आपको देखने को मिली है? नहीं, पहले नहीं। डर का माहौल है क्या? हाँ जी, साथ में धमकी भी दे के गए हैं जी, मैडम फिर आएंगे। अगर भगवान ना करे गलती से कहीं रास्ते में घेर ले, कुछ कर दे, जान को खतरा है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मैं, मेरी मम्मी और मेरा बड़ा भाई, तो पापा, भतीजा और भतीजी और एक इनका लड़का था। कुछ असामाजिक तत्व आए और उन्होंने इनसे सामान खरीदा। इन्होंने अपने पैसे मांगे, वो कह रहे जी हमने पेटीएम कर दिए, पर वो पेटीएम पे पहुंचे नहीं। तो जब बच्चे ने चीज़ दिया तो अपने पैसे तो मांगेगा। जब वो पैसे मांगे तो इसको हाथापाई करने लगे, मारपीट करने लगे। उधर से लठ उठा के लठ मारने लगे। एक लड़के ने ब्लेड निकाल लिया, इसका हाथ काट दिया पूरा। फिर इनका छोटे वाला लड़का अंदर से आया, वो थोड़ी फिर मार्केट वाले 1-2 आए तो फिर वो भाग के लड़के। तो ये तो गलत है। सुबह का टाइम था, कोई रात का तो टाइम नहीं था। अंधेर गर्दी मची हुई है, बताओ दिन के टाइम इतनी चलती सड़क पे और ऐसे। तो नसीब से बच गया। ब्लेड मारा, उसने हाथ आगे कर लिया तो इसकी गर्दन पे लगता, बताओ हमारे तो दिक्कत हो जाती ना। गलत है। पुलिस आई थी, SHO साहब आए थे, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। FIR काट दी गई है इनकी। और लेकिन लगता है जिस तरीके से वारदात लगातार गीता कॉलोनी में बढ़ रही है, क्राइम बहुत बढ़ रहा है। होना चाहिए। अब देखो, ऐसा हम तो जी सुन ही सकते हैं। SHO कह रहा है जी मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, लड़के मिलेंगे तो मैं मुकदमा दूंगा। हम ढूंढ रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं जी। अब हम क्या, घर बैठ के तो यही सुन रहे हैं। अब ये तो पुलिस वाले चाहे तो लोकल लड़के हैं यहाँ के, तो ऐसा तो है नहीं ना पकड़े जाए। हाँ जी, अब देखो क्या है। हाँ जी, परविंदर सिंह। गीता कॉलोनी में जिस तरीके से ब्लेड चलने का मामला सामने आया है, मैडम ये तो अराजकता आज से थोड़ी फैली हुई है, बहुत दिन हो गए फैले हुए। पीछे कुछ दिन पहले यहाँ पे गोली चली है, अब यहाँ पे ये चाकूबाजी हो रही है। कोई तरीका थोड़ी है। प्रशासन कहाँ पे सो रहा है? पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? अभी तक तो कोई पता नहीं है। FIR के लिए लिख के ले गए, अभी तो खबर नहीं आई। FIR आई है नहीं आई अभी तक।
देखा जा रहा है कि कोई भी मार्केट वाला सामने नहीं आया, इसको कैसे मार्केट वाले सब अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, कौन किसी की लड़ाई में आता है आजकल। आजकल सबको अपनी जान की फिक्र है, कोई दूसरे एक्शन क्या होना चाहिए ऐसे में? एक्शन बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। ये तो दिन दिहाड़े हत्या का मामला है, चाकू मारा, अगर हाथ पे हाथ आगे किया, हाथ पे लग गया, बचाव हो गया काफी। अगर हाथ पे नहीं लगता नुकसान हो सकता था, जान का भी नुकसान हो सकता।